नीचे दिए गए कथन का व कारण का सही स्पष्टीकरण कीजिए। ठीक है ना। धातु विद्युत व ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। धातु अधातुवर्ध और तन्य होते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो इसके ऊपर हम जाते हैं। तो भौतिक राशि है और मात्रक है। तो बल है, बल का मात्रक न्यूटन है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। शक्ति का मात्रक वाट है और दाब का मात्रक जो है वो पास्कल है। विभिन्न तरंगदैर्ध्य की निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों पर विचार कीजिए। तो इनका आरोही क्रम में तरंगदैर्ध्य का विन्यास है। आरोही क्रम, ठीक है ना। तो आरोही क्रम में देखिए तो एक्स किरणें हैं। ठीक है ना। आरोही क्रम एक्स किरणें, यानी बढ़ते हुए क्रम में एक्स किरणें हैं। ठीक है। फिर आ जाएगा पराबैंगनी किरण हो जाएगा। फिर आ जाएगा सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव, और फिर है रेडियो तरंगे। यानी सबसे बड़ी तरंग कौन सी होगी? तो रेडियो तरंग होगी। ठीक है ना। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में। आरोही का मतलब हो जाएगा इंक्रीजिंग, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ अर्धचालक हैं यानी सेमीकंडक्टर हैं? तो इसमें जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों क्या है? अर्धचालक हैं। पाहुल प्रणाली को किसने आरंभ किया था? तो पाहुल प्रणाली को जो है वो आरंभ किया था, तो देखिए इसमें कोई भी सही नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली को आरंभ किया था। इस प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। खालसा पंथ की शुरुआत जो है गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? तो ये की थी 1699 में। ठीक है ना। 1699 में ये किया था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना? तो ये बना था महाकश्यप। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंतिम में घटित हुई थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा जो है सबसे अंतिम में घटित हुई थी। हम लोग अगर देखें सब, अगर इसको डेट वाइज कर दें तो चौड़ी चौड़ा का जो घटना हुआ था ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था ये। गांधी इरविन समझौता की हम लोग बात करें तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये हो गया था 5 मार्च 1931 को हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को। और दांडी मार्च की घटना हम लोग देखें तो ये हुई थी 12 मार्च 1930 को, ऐसा हुआ था। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने स्वयं की कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्राप्त की? तो ऐसा किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम उसी से लिया गया है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वर्ष 1784 में किसने की? तो ये की थी विलियम जोन्स ने। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो ये संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे था? तो ये था वाराणसी से। विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ये डालता है पुरातात्विक खुदाई। भारत में दल बल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो ये था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था, दल बदल कानून। सौरमंडल के किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। गारो किस राज्य की जनजाति है? तो यह है मेघालय की। और गारो से संबंधित कुछ और बातें हम लोग देख लें तो इसमें क्या है, गारो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की एक पहाड़ी जनजाति है जो मुख्य रूप से मेघालय में निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह कार्बी आंगलांग गोपालपाड़ा असम के खासी पहाड़ी क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के कूच विहार जिलों में भी पाई जाती है। इस तरह देखते हैं कि चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? तो ये बांग्लादेश से संबंधित है। और चकमा मूल रूप से जो है वो बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं जिन्हें 1960 के दशक में कप्ताई बांध परियोजना में उनकी भूमि की अधिग्रहण होने के कारण पलायन करना पड़ा था। तो ये चकमा शरणार्थी हैं। देखिए कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती है ना। नर्मदा और ताप्ती नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है।
भारत में अधिकांश वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णार्ध पतझड़ प्रकार के। त्रिपिटक किस समुदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है? तो यह है बौद्ध का। एन एक्टर्स जर्नी किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो यह है सईद जाफरी की। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? तो ये करता है चुनाव आयोग। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी उसमें डाल दीजिए तो फट जाएगा दूध। इसके अलावा हम लोग देखें शीतल पेय पदार्थ बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ये प्रयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का उत्पादन करती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो हीलियम। हीलियम जो है वो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। इसके अलावा देखिए प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? तो ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं है। तो अब इसको देखते हैं कि दहन भट्टी में कोयले के उत्ताप दीप्त यानी रेड हॉट तल पर भाप और वायु के मिश्रण के प्रवाह से उत्पादक गैस यानी प्रोड्यूसर गैस बनती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का मिश्रण होता है। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? थेरी गाथा नहीं था, बाकी हैं आचरांक सूत्र, सूत्रकृतांक, बृहत, कल्पसूत्र, ये तीनों हैं। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है आयन मंडल। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है? तो इसको हम लोग देखें 31 नंबर क्वेश्चन को, तो एक से अधिक हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे पश्चिमी घाट है, पश्चिमी हिमालय है, तो एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा, इसलिए ई ऑप्शन है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था स्वराज पार्टी ने 1923 में। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में स्वयं की आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे सुश्रुत। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर यानी सैडल पीक कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरीय चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो ये होता था भड़हूत मूर्तिकला में। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो ये पहुंची थी जहांगीर के। निम्नलिखित में से कौन सा जीव धान की फसल के लिए जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर का कार्य करता है? तो ये करता है नील हरित शैवाल। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे? तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। हम लोग देखें तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में पटना में हुई। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है वो 1934 में पटना में हुई थी। इसके प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया आदि थे, इसलिए क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू जो है ये रूपांतरित स्तंभ है। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो ये की थी रसखान ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। हम लोग अभी रसखान के ऊपर में थे, तो मैं बता दूं कि ये जो रसखान की जो रचना है वो उससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो जान लेना जरूरी है। तो कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रेम वाटिका भक्तिकालीन कवि रसखान द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कृति है। इस कृति की रचना विक्रम संवत 1671 यानी 1614 ईस्वी में की गई थी, है ना। देख लेना इसको, 1671 और 1614 ईस्वी में से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में इतने डीप में नहीं आने का चांसेस है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक का गठन कब हुआ? तो ये हुआ है वर्ष 1989 में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का गठन 1989 में हुआ था। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार तथा व्यापारिक सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी तंत्र है। इसका मुख्यालय जो है वो सिंगापुर में स्थित है। बिहार लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने।
लोक सेवा दल की स्थापना किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया 3 जून 1947 को। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन एवं विभाजन से निर्मित 2 देशों को डोमिनियन स्थिति के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा सिख समुदाय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। निम्नलिखित में से किस धार्मिक सुधार आंदोलन का संबंध दक्षिण भारत से है? तो यह है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। फरवरी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का सभापति कौन चुना गया था? तो देखिए, इसमें से कोई नहीं चुने गए थे, है ना, इसमें से कोई नहीं चुने गए थे। और ये एक क्वेश्चन हमसे छूट गया है, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन हमसे छूट गए हैं, तो वहाँ तक ले जाना संभव नहीं है, तो हम चलिए इसको ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। जिससे निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजा को आपसी विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो फूट डाल शासन करने की नीति डुप्ले लेकर के आया था। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने सर्वप्रथम स्थानीय सेना रखी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विश्व युद्ध के 100 वर्ष पूरा होने पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का हिस्सा बनी है? तो ये बनी है गीतांजलि। लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि पर किस निजाम ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? तो ये थे निजाम अली। और लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद के निजाम थे, जिन्होंने 1798 ईस्वी में इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। खेद है कि हम इसका टेक्स्ट नहीं दिखा पाए। तो 50 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। और 49वां नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक सुधार आंदोलन का संबंध दक्षिण भारत से है? तो ये था श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। और इसको हम लोग देखें तो नारायण गुरु ने 1903 ईस्वी में नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की, जो सामाजिक सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है। उन्होंने सभा के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का विचार दिया था। 50 वाला हो गया क्वेश्चन, है ना। फरवरी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का सभापति कौन चुना गया था? 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हटाते हैं, एक बार आप इसको गूगल करके देख लें। संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो यह 73वां जो संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो फियोर्ड नहीं है, बाकी तो है। भुगतान संतुलन के किस खाते पर भारत में रुपए की परिवर्तनीयता लागू होती है? तो ये लागू होती है चालू खाते पर, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मूल्य का स्थिरीकरण जो है वो मुद्रा का कार्य नहीं है। बाकी जो कार्य है मूल्य का मापन है, मूल्य का हस्तांतरण है और मूल्य का संचय है। 55 नंबर क्वेश्चन पे है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किस सम्मेलन की देन है? तो यह ब्रेटन वुड्स की दोनों ही है, वर्ल्ड बैंक भी और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी। थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन जो है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम है। यह सम्मेलन जुलाई 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में 44 देशों के प्रतिनिधि के मध्य संपन्न हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो एक्स किरणें हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है? तो ये करती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन गैसों के अतिरिक्त अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प तथा ओजोन आदि को सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह है तपेदिक। हीरे की चमक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो यह है उच्च अपवर्तनांक। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सोना। मरुस्थल में उत्पन्न होने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जीरोफाइट्स। जो मरुस्थल में होते हैं उनको बोलते हैं जीरोफाइट्स। चलिए, है ना। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? ये की थी हैंसन ने। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की थी हैंसन ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कोल्लेरू आंध्र प्रदेश जो है ये सही सुमेलित है, बाकी का कोई किसी का सुमेलन सही नहीं है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह आंध्र प्रदेश से।
यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है न्यूयॉर्क में। देश का प्रथम विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है बेंगलुरु में, ठीक है ना, बेंगलुरु में ये स्थापित किया गया है। कैबिनेट मंत्रिमंडल में कौन शामिल होते हैं? तो ये केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। किस देश में उत्पन्न होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो व्यापार का यह रूप कहलाएगा प्रादेशिक व्यापार कहलाएगा ये। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी, ठीक है। यदि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत समीकरण में सभी चरों का मान दोगुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर दोगुना हो जाएगा, ठीक है। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये मुद्रा के परिचालन से संबंधित है। इसको देखें, इसको तो ग्रेसम के नियम के अनुसार यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और खराब मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हो तो खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देगी। हाँ, 73 नंबर क्वेश्चन पे जाएं। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वे अविश्वास के लिए लाए गए प्रस्ताव पर होने वाले मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं खुद ही। निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना है? तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, ऋतु संहार है, मेघदूतम है। ये चारों के चारों जो है वो है, इनकी रचनाएं हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, रघुवंशम महाकाव्य है, मेघदूत और ऋतु संहार ये खंड काव्य है। 75 के ऊपर आते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के वंश को सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। मैंने क्लासरूम में बताया हुआ है, गुल खिले तो सांस लो, है ना। तो इसी हिसाब से पहले गुलाम आएगा, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन, तेवारम और तिरुवाचकम किनके गीतों के संकलन है? तो यह है नयनार संतों के। कयाल क्या है? कयाल है केरल की लैगून झीलें। कयाल क्या है? तो यह है केरल की लैगून झीलें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा विधि बनाकर। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाने का आह्वान किया गया था? तो यह किया गया था 16 अगस्त 1946 को। समाज सुधारक ज्योतिबा फुले से संबंधित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो ज्योतिबा फुले ब्राह्मणों की प्रभुत्ता के समर्थक थे, यह असत्य है। 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानून का संकलन एवं संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अभिनव भारत नाम के क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था विनय दामोदर सावरकर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित नहीं है? तो जिलेपला सिक्किम में है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। जैसे माना और नीति ये उत्तराखंड में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, शिव किला जम्मू व कश्मीर में है। बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कौन कौन से सही होंगे। तो पहला सही होगा कि बिरसा ने अपने समर्थकों को दिकुओं के उत्पीड़न से आज़ाद करने के लिए आंदोलित किया, ठीक है। दूसरा भी सही होगा, बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। इस क्रम में उसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदारों दोनों का विरोध किया, ये भी ठीक है। और चौथा सही है, सफ़ेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था। जो गलत है उसको हम छोड़ देंगे। डायोप्टर किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है लेंस की क्षमता का। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो है गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में निम्नलिखित स्थानों में से किसमें कम वर्षा सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है चेन्नई में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो ये होती है बलुई दोमट की। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों का संबंध किस प्रजातीय वर्ग से है? तो यह है मंगोलाइड से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वह तलैया बांध, कोनार नदी, ये सुमेलित नहीं है। जो सही है उसको देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर और नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है?
तो जो असत्य है वो ये है कि घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये गलत है। जो सही है उसको देखते हैं। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, सही है। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर स्थित है, ये भी ठीक है। पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित शैलक्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो यह है गोंडवाना क्रम। वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया था? तो ये किया गया था मर्रा कैबो को। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल और आयन मंडल। एकदम घोट लेना है इसको, है ना। निम्नलिखित देशों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? तो ये होती है इटली में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो वित्तीय सहायता प्रदान करना जो है वो हॉर्टिकल्चर मिशन का उद्देश्य नहीं है। बाकी जो उद्देश्य है, बागवानी क्षेत्रों में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, शास्त्रोत्तर प्रबंधन यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मानव संसाधन विकास। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में से नहीं है? तो जो नहीं है वो ये है कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष, ये नहीं है। जो है उसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये है। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसमें सामुदायिक विकास पर बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास को पर बल दिया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो उसे राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, ये गलत है। जो सही है वो ये है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाता है। संसद के प्रथम लोकपाल विधेयक कब लाया गया था? तो ये लाया गया था वर्ष 1968 में। राज्य विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 171 में। राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो निर्यात मूल्यों को जोड़ा जाना और आयात मूल्यों को घटाना, ये नहीं किया जाता है। जो है वो ये है कि निर्यात और आयात दोनों के मूल्यों को जोड़ा जाना, निर्यात एवं आयात दोनों के मूल्यों को घटाया जाना, निर्यात मूल्यों को घटाया जाना तथा आयात मूल्यों को जोड़ा जाना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये। खंजर 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ? तो ये भारत और किर्गिस्तान में होता है। खंजर 5। भारत के वर्तमान राज्यपाल सत्यपाल, ये हटाते हैं इसको। धीमन एवं वेठपाल, धर्मपाल व देवपाल के समकालीन का संबंध किससे था? तो ये था पाल कला से। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे इसको। हाल ही में किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला की गई है? तो ये की गई है बिहार संपर्क क्रांति पर। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। डाल्फिन नोज पहाड़ी किस बंदरगाह के समीप है? तो यह विशाखापत्तनम के समीप है। नीति आयोग की स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है? तो ये रहा है लक्षद्वीप का। रोहतास का किला जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है अवस्थित है? तो ये अवस्थित है पाकिस्तान में। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है वो मिलान करना है इसका। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग सबको मिलान करके देखते हैं। मूल ढांचे का सिद्धांत जो है वो मिनर्वा मिल केस से संबंधित है। मानव के अनैतिक व्यापार वाला जो मामला है वो संविधान का अनुच्छेद 23 से है। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य है, ये जोड़े गए थे संविधान के 42वां संशोधन में। और सांसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये केशवानंद भारती केस में आया था। प्रत्यक्ष बंदीकरण यानी डायरेक्ट इम्प्रिजमेंट अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो 3 माह के लिए ऐसा हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो यह है निःशुल्क कानूनी सहायता। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति वो नहीं कर सकता है। बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। देश के किसी भाग में आपातकाल स्थिति लागू कर सकता है। राज्यसभा के भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है 127 नंबर क्वेश्चन को देखें
तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है? तो लुक ईस्ट नीति नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था तो ये था निर्वाचन सुधारों से। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है 81वां स्थान। ये पुराना है, इसको छोड़ देंगे। राष्ट्रव्यापी मेंटर इंडिया अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये किया गया नीति आयोग द्वारा। इसको भी छोड़ देंगे, करंट का है। हाल ही में वो 2 भाषा की खोज की गई थी, मल्हार और वाल्मीकि की। अब वो प्रासंगिक नहीं है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बिहार के किस नगर में देवसूर्य मंदिर स्थित है? तो यह है औरंगाबाद में। अमरनाथ झा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? यह बाल साहित्य से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 8 करोड़ कर दिया गया है। जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा है वैज्ञानिक विद्यार्थी संपर्क कार्यक्रम। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था पावापुरी में। प्रथम प्रभावी ऊर्जा पारगमन को प्रोत्साहन नामक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? ये किया गया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के द्वारा। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे तो ये थे देवकी नंदन। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है मुंगेर में। बिहार राज्य में का आलू शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? यह है पटना में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये रही है 25.42%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुषों तथा महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः रही, तो रही 71.2 और 51.2। बिहार में प्रथम स्वतंत्र अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मोहम्मद शाह नुहानी ने। बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था शेर शाह ने। बिहार का कौन सा क्षेत्र उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? ये था विदेह। जहांगीर द्वारा 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया? ये किया गया राजकुमार परवेज को। भोजपत्र वृक्ष पाया जाता है तो ये पाया जाता है हिमालय में। सेवक राम चित्रकार किस शैली के चित्रकार थे? तो ये थे पटना कलम के। अब हम लोग देखें कि भोजपत्र वृक्ष पाया जाता है तो ये पाया जाता है हिमालय में। भोजपत्र वृक्ष हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक वृक्ष है जो प्राचीन काल में अब उसके पत्तों को ग्रंथों की रचना के लिए प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को छोड़ दिया है। तो जैसा कि है नो बकवास, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बोलने के लिए मैं अलग से क्लास लूँगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।